हेलो स्टूडेंट्स, मैं बुद्ध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेट ज्ञान पर। देखिए, लास्ट क्लास में बच्चे हमने टॉपिक डायरेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला में हमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि लेफ्ट राइट पे आधारित होंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पे आधारित होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाएं, पता चल जाए कौन कौन आ गया है। उसके बाद फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। जी राज, गुड आफ्टरनून राज। और आ जाएं, जल्दी से आ जाएं आप लोग। असरा खान जी, गुड आफ्टरनून। और आए बच्चे, जल्दी जल्दी बताएं कौन कौन आ गया बच्चे। एक बार क्लासरूम पे क्लिक करना, देखें कौन कौन आ गया। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, पॉइंट्स को समझते हैं पहले। मोहम्मद सलीम, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपको दिया गया है बाएं से। जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी बाएं से, तो बाएं से का मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट। जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वहां से आप गिनना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट कहता है दाएं से। दाएं से का मतलब राइट से, यानी फ्रॉम राइट। फिर है बाएं के, टू लेफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमें बाएं के तरफ जाना है। तो बाएं के तरफ कैसे जाएंगे आप? दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है दाएं के, तो आपको दाएं के तरफ जाना है। तो बच्चे दाएं के तरफ कैसे जा सकते हैं हम? बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे। ठीक है। गुनी जी, गुड आफ्टरनून। आप लोग ये पॉइंट्स को साथ के साथ लिखते भी रहेंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज, अंग्रेजी वर्णमाला में, अमीमा गुड आफ्टरनून। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 स्वर यानी 5 वॉवल्स, और वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। शिवानी तोमर जी, गुड आफ्टरनून। तथा 21 व्यंजन होते हैं। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का वास्तविक क्रम ए से जेड होता है। यानी वास्तविक का मतलब है रियल सीक्वेंस या रियल क्रम जो होगा वो होगा आपका ए से जेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत यानी अपोजिट सीक्वेंस जेड से ए होता है। नेक्स्ट में है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम भाग, फर्स्ट पार्ट। प्रथम भाग, फर्स्ट पार्ट ए से एम होता है। हमने पूरे ABCD 26 होते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चे। तो पहले पार्ट में आया ए से एम और दूसरे पार्ट में आएगा एन से जेड। नसरीन फातिमा जी, गुड आफ्टरनून। अगला पॉइंट देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग यानी सेकंड पार्ट होता है एन से जेड। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग में जी का स्थान। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग में जी का स्थान नहीं बदलता है। इसका मतलब ये है कि आप ए से गिनेंगे
तो भी जी बीच में आएगा और एम से गिनेंगे तो भी जी बीच में आएगा, यानी जी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा बच्चे। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग में टी का स्थान नहीं बदलता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में जी का स्थान नहीं बदलेगा, वैसे ही दूसरे भाग में टी का स्थान नहीं बदलेगा। टी का स्थान नहीं बदलेगा, चाहे हम ए से जी की तरफ आएंगे तो भी जी बीच में होगा, एम से जी की तरफ जाएंगे तो भी जी बीच में होगा। सेम ऐसे ही टी भी अपना स्थान नहीं बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट में लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट आपके प्रश्नों को आसान करने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। जब प्रश्न की शुरुआत जेड की तरफ से होती है, जब प्रश्न की शुरुआत जेड की तरफ से होती है तो उस प्रश्न को 27 से घटाते हैं। घटाना किसको है बच्चे, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं कि 27 से किसको घटाना है। अगला पॉइंट देखेंगे, जब दाएं के स्थान को यानी राइट की प्लेस वैल्यू को बायां स्थान बनाना यानी लेफ्ट प्लेस बनाना, तो हम क्या करेंगे, 27 में से राइट को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। 27 में से राइट को माइनस कर देंगे तो वो लेफ्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न में समान, अगर दोनों ही प्रश्न में दोनों ही एक जैसे हैं, जैसे कि दोनों अगर राइट हैं तो हम माइनस करेंगे, दोनों लेफ्ट हैं तो भी माइनस करेंगे। अगर प्रश्न में एक राइट एक राइट तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सिंपल सी भाषा में आप समझेंगे, अगर समान होगा तो माइनस और असमान होगा तो प्लस। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा मध्य स्थान निकालना, यानी आपको मिड लेटर काउंट करना होगा कि भाई दो लेटरों के बीच का मिड लेटर कौन सा होगा। तो मध्य निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे L + L अपॉन 2, यानी लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2, यानी हमें क्वेश्चन में दोनों ही पोजीशन लेफ्ट होनी चाहिए, जब भी हम लेफ्ट प्लस लेफ्ट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दोनों लेफ्ट नहीं है बच्चे तो फिर हम क्या करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट बनाकर अपना प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्या सारे पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हैं? थम्स अप करके बताएं, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। जी चलिए, बिल्कुल गुड, बिल्कुल बढ़िया, समझ में आया यहाँ तक सभी को, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे, आपको पूरी ABCD की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और आप ABCD को इस तरीके से ही लिखेंगे, A से लेकर M और N से लेकर Z। इसको लिखने का फायदा ये है कि जो जिसके सामने आया वो उसका अपोजिट लेटर होगा, जो जिसके सामने आया है वो उसका अपोजिट लेटर है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये ABCD की प्लेस वैल्यू कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप 1 देखिए जरा, टाइप 1 है हमारा वास्तविक क्रम। टाइप 1 कहता है वास्तविक क्रम में, यानी रियल सीक्वेंस। अभी जो ABCD चल रही हैं वो A से
जेड चल रही हैं, ए से जेड चल रही हैं। लेफ्ट हैंड पर ए है और राइट हैंड पर जेड है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से, लेफ्ट 19 के लेफ्ट पांचवा अक्षर, लेफ्ट पांचवा अक्षर, दोनों ही वैल्यूओं को बाहर निकाला, दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट हैं यानी एक जैसे हैं बच्चे, तो एक जैसे क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। 19 में से 5 गए 14, 14 के बाद फिर देखना है क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो फर्स्ट वर्ड होगा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है लेफ्ट से और लेफ्ट पे क्या आया है, ए आया है, यानी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए की तरफ से हो रही है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग ए की तरफ से हो रही है और 1 से 14वां नंबर किसका होता है बच्चे, एन का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन जेड की तरफ से शुरू होता, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि राइट से 19 और राइट से 5, दोनों ही राइट राइट हैं, सेम हैं, सेम माइनस हो जाएगा। 19 में से 5 गए 14, 19 में से 5 गए 14। फिर हमें देखना है क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, राइट साइड से हो रही है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, राइट साइड से हो रही है और राइट साइड पे कौन सा लेटर आया है, जेड आया है। जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग जेड की तरफ से होगी तो हम उस पोजीशन को 27 से माइनस कर देंगे, 27 से माइनस कर देंगे 14 को, यानी 13, 27 में से 14 गए 13 और 13 पे क्या आता है, एम आता है। क्लियर नहीं है सर स्क्रीन, अच्छा ब्लर है स्क्रीन, ब्लर क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार देखते हैं, नेटवर्क इश्यू है शायद थोड़ा सा। एक बार आप लोग डाटा को ऑन ऑफ करके देखें, यहां से तो शायद क्लियर है क्योंकि यहां क्लियर चल रहा है। एक बार डाटा को ऑन ऑफ करके देखें बच्चे, यहां से बिल्कुल क्लियर चल रहा है। एक बार देखते हैं, दिखा लेते हैं। ब्लर आ रहा है, प्रॉब्लम यहीं से ही है। अच्छा ठीक है, मेरे को दिख रहा है सामने स्क्रीन में ठीक आ रहा है। ठीक है, देखिए जरा क्या आप सही है, अब देखें जरा सही है बच्चे, ठीक है। अगर ब्लर आ जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप लोग नेट को ऑन ऑफ करके देखें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां से बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। अब चलिए देखिए, क्या पहला क्वेश्चन सभी को अच्छे से क्लियर है बच्चे, पहला क्वेश्चन क्लियर है। जी, अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व करें जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 12वें अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे, क्या होगा।
चलिए सभी के आंसर्स आ गए हैं बच्चे, सबका आंसर गलत हो गया, सबका आंसर गलत हो गया। जरा देखो यहां, राइट से 12वां, लेफ्ट से 7वां, दोनों लेफ्ट राइट हैं, अलग अलग हैं, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस होके आएगा 19। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? राइट साइड से, और अभी राइट साइड पर क्या है? अभी राइट साइड पर क्या है? जेड है। तो जब क्वेश्चन जेड से शुरू होगा, 27 से माइनस करेंगे 8, 8 पे आएगा एच, बच्चे इसका आंसर होगा एच। जी अब सबके आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं जी। वतन जी, शिवानी तोमर, राज, गुड, एच। जल्दीबाजी नहीं करनी है बच्चे, बड़े समझ के करना है। अभी स्टार्टिंग है, एक दो क्वेश्चन की समझ के करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। एच है, सभी को क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन जल्दी से थम्स अप करें और फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से। गुड। थर्ड क्वेश्चन देखें बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 9वें अक्षर के राइट 13वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 9वें अक्षर के राइट 13वां अक्षर क्या होगा? वी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है। वतन जी का बहुत अच्छे से जल्दी आंसर आया, नसरीन फातिमा जी का आंसर बहुत, प्रशांत, राज, अमीमा, मोहम्मद सलीम। आप लोग किसी की कॉपी ना करें। शिवानी तोमर जी वी, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चों का आंसर वी, और वी बच्चे इसका सही आंसर है। वी बच्चे इसका सही आंसर है। लेफ्ट से 9, राइट से 13, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को प्लस करेंगे 22। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है लेफ्ट से, और लेफ्ट से 22वां होता है वी। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, अब अच्छे से समझ गए हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखें बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 23वें अक्षर के राइट 8वां अक्षर क्या होगा? जी क्वेश्चन 4 का आंसर एल होगा, सभी का एल है, बहुत बढ़िया आंसर। राइट से 23, राइट से 8, दोनों राइट राइट माइनस हो जाएंगे, 23 में से 8 गए 15। क्वेश्चन की स्टार्टिंग राइट से हो रही है, 27 से माइनस करेंगे 12, और 12 पे आता है एल। तो बच्चे इसका जो आंसर होगा वो होगा एल, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एल। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं।
अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 11वें अक्षर के लेफ्ट 8वां अक्षर क्या होगा? नसरीन फातिमी क्यों आंसर है, वतन क्यों आंसर है, और बताएं बच्चे। प्रशांत जी का क्यों है, और शिवानी तोमर जी क्यों, बहुत बढ़िया बच्चे, आंसर्स क्यों है। कैसे है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो 2 साइड वाले करे, अब यहाँ पर 3 साइड वाले आ गए। तो जरा देखें 3 साइड वालों को कैसे करेंगे। लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 3, राइट से 9। तो पहले दोनों सेम वालों को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम हैं, माइनस हो जाएंगे। 11 में से 3 गए 8, अब ये 8 लेफ्ट बन गया और हमें ये राइट दिया गया है। लेफ्ट और राइट अब हो जाएंगे प्लस, 9 और 8 हो जाएंगे 17। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था लेफ्ट से, तो 17 पे हो जाएगा क्यू। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे क्यू। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी, वतन जी का आंसर है आई, नसरीन का आंसर ये है आई, प्रशांत जी का आंसर है आई। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। शिवानी तोमर जी भी बढ़िया, आंसर्स आई। अमीमा आई, मोहम्मद सलीम आई, राज आई, गुड। तो बहुत बढ़िया तरीके से समझे आप लोग। 15 राइट है, 15 राइट है, लेफ्ट 6 है, राइट 3 है। तो पहले हम दोनों राइट राइट को सॉल्व करेंगे। दोनों राइट राइट सॉल्व हुई है 12, 12 और 6 18, 12 और 6 बच्चे 18। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है राइट से, तो इसको 27 से माइनस करें, 9, 9 पर आता है आई, 9 पर आता है आई। क्लियर है सभी को? फर्स्ट टाइप क्लियर है सभी को? जल्दी से थम्स अप करें और फिर अगले टाइप पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है जी, गुड। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हमें टाइप फर्स्ट में ही मध्य पूछा गया, टाइप फर्स्ट में ही मध्य पूछा गया। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 13वें अक्षर तथा लेफ्ट से 22वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं मध्य निकालने का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे? राइट से 13, लेकिन फॉर्मूला तो कहता है, मध्य का फॉर्मूला कहता है लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2। एक लेफ्ट हमें दिया हुआ है, एक लेफ्ट हमें दिया हुआ है 22 और एक राइट दिया हुआ है 13। अगर मैं इस राइट की वैल्यू को 27 से घटा दूं तो ये लेफ्ट बन जाएगा। एक लेफ्ट 22 है, एक लेफ्ट 14 है, दोनों ही लेफ्टों को प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 22 और 14 36, 36 का आधा 18, 18 पर आता है आर, 18 पर आता है आर। नहीं, आप लोगों ने बहुतों ने गलत कर दिए। वतन जी पहले एल फिर आर।
मोहम्मद सलीम इस बार एच माइनस नहीं करेंगे, अमीवा ठीक है, आर गुड, ठीक है आर, समझ गए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखें, 8वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 9वें अक्षर तथा राइट से 17वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? जी चलिए, सभी के आंसर्स आ गए हैं। एन एन एन, देखते हैं बच्चे क्या आंसर हैं। इस राइट को पहले लेफ्ट बना लें, 27 से माइनस करके 18। इसको भी लेफ्ट बना लें, 27 से माइनस करके 10। दोनों लेफ्ट बन गए हैं, दोनों को प्लस करेंगे, 18 और 10 28 बट्टे 2 14, 14 पे होगा n, तो इसका सही आंसर होगा n। ठीक है, सही आंसर होगा इसका n। ठीक है बच्चे, टाइप फर्स्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताएं। टाइप फर्स्ट पूरा हो चुका है, आगे बढ़ेंगे टाइप टू की तरफ। टाइप फर्स्ट में किसी को दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट चलेंगे, टाइप टू। देखिए टाइप टू बिल्कुल टाइप फर्स्ट के जैसा है, पर यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया कि अब अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लेके आ गए। अल्फाबेट को विपरीत क्रम यानी अपोजिट क्रम में क्या हुआ, जेड यहाँ आ गया, ए यहाँ हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। सेम आपको जैसे फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही यहाँ करना है। देखेंगे जरा, राइट से छठा, लेफ्ट से 15। राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग हैं, प्लस हो जाएंगे 21। उसके बाद फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, राइट से। फर्स्ट स्टार्टिंग हो रही है राइट से, और राइट से पर क्या है, ए है, तो ए की तरफ से 21वां क्या होता है, यू होता है। ए की तरफ से 21वां यू होगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चे यू, वतन जी का, ठीक है यू। क्लियर है सभी को पहला क्वेश्चन? जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताएं, उसके बाद अगले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। गुड, राज जी का यू, अमीमा यू, ठीक है, मोहम्मद सलीम जी यू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बच्चे, समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करें।
जी, सभी के आंसर्स हैं पी पी पी। पी बहुत बढ़िया आंसर्स होगा, पी सही है। लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 7, दोनों लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएंगे। 18 में से 7 गए 11। क्वेश्चन की स्टार्टिंग लेफ्ट से हो रही है, लेफ्ट से हो रही है, इसका मतलब जेड से हो रही है, जेड से हो रही है। 27 में से 11 गए 16, और 16 पर क्या आता है? पी आता है। 16 पर क्या आता है? पी आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखें। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके राइट से 11वें अक्षर के लेफ्ट 9वां अक्षर क्या होगा? वतन जी का आंसर है टी, नसरीन जी का आंसर है बी, शिवानी तोमर टी, नसीन फातिमा जी टी, राज टी। ठीक है नसरीन जी, पहले आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया था, माइनस नहीं करना था दोनों को। जी, प्रशांत टी, मोहम्मद सलीम टी, अमीमा टी। गुड बच्चे गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का। टी राइट है 11, लेफ्ट है 9। राइट और लेफ्ट दोनों प्लस होके आएंगे 20। क्वेश्चन की स्टार्टिंग राइट से, राइट से का मतलब एक की तरफ से, और एक की तरफ से 20 पे आता है टी, तो इसका आंसर होगा टी। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न। एक बार नेटवर्क को रिफ्रेश करके देखें, सही हो जाएगा। रिफ्रेश करके देखें, ब्लर आना बंद हो जाएगा। जी, सभी का आंसर है डी, सभी का आंसर है डी, सही है आंसर इसका डी होगा। ठीक है, सभी का आंसर डी सही है। लेफ्ट से 5वां, राइट से 18वां, दोनों मिलकर हुए 23। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है लेफ्ट से, और लेफ्ट से 23वां, तो इसको 27 से माइनस करेंगे 4, और 4 पे आ जाएगा डी, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 को देख के बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। जी, वतन जी का एल, शिवानी एल, प्रशांत एल, बहुत तेजी से आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नसरीन एल, टाइप फर्स्ट में ए से जेड गए थे,
और सेकंड में जेड से ए, पता कैसे चलेगा जी? क्वेश्चन में अमीमा लिखा होगा विपरीत क्रम, जैसे ये लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम, तो फिर आपको चलना होगा जेड से ए। और टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन में विपरीत लिखा नहीं होगा, विपरीत नहीं लिखा होगा, इसका मतलब वो वास्तविक क्रम की बात कर रहा है, और वास्तविक क्रम होता है ए से जेड। ठीक है, वास्तविक क्रम होगा ए से जेड। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखें। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके राइट से 12वें अक्षर के राइट, तीसरा अक्षर के लेफ्ट, 11वां अक्षर क्या होगा? सॉल्व करें। जी टी, किसी का जी आ रहा है, किसी का टी आ रहा है। गुड, टी। वतन पहले गलत हो गया था। कोई बात नहीं। देखिए, राइट से 12, राइट तीसरा, लेफ्ट 11, दोनों राइट राइट माइनस होके 9 आया, 9 आया, 9 और 11 को जोड़कर 20 आया। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है राइट से और विपरीत क्रम दिया गया है, तो राइट से 20वां यानी ए की तरफ से 20 पर क्या होता है? टी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो टी होगा, इसका करेक्ट आंसर टी होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। टाइप 3, टाइप 3 को समझिएगा। वॉइस, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है क्या? बताएं मुझे, आवाज और वीडियो के बारे में बताएं जल्दी से। आ रही है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए जरा। टाइप 3 में कहा गया है, एक हमें नोट दिया गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा दूसरे भाग को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, अब जो आपके पास सीरीज है वो इस तरीके से हो गई है, एम से ए और एन से जेड, एम से ए और एन से जेड। फर्स्ट पार्ट को विपरीत कर दिया, सेकंड पार्ट को वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर। नसरीन फातिमा जी, आई आंसर नहीं होगा, पहले इसको अच्छे से समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब वो कुछ पार्ट को चेंज कर दे और कुछ पार्ट को चेंज ना करे तो इसको करने का तरीका समझिएगा आप। दो बातों का ध्यान रखना कि क्वेश्चन की पोजीशन लेफ्ट होनी चाहिए, क्वेश्चन की पोजीशन लेफ्ट होनी चाहिए, यानी उसको लेफ्ट बनाना। दूसरी बात, अगर कोई नंबर 13 तक आया, अगर कोई नंबर 13 तक आया तो हम उसको 14 से माइनस कर देंगे। अगर कोई नंबर 13 तक आया तो हम उसको 14 से माइनस करेंगे। क्यों 14 से माइनस करते हैं?
फर्स्ट पार्ट में जी की स्थान नहीं बदलता है, फर्स्ट पार्ट में जी का स्थान नहीं बदलता है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, इसीलिए हम उसके दुगने से माइनस करेंगे 14 से। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है लेफ्ट से 9, लेफ्ट तो वो पहले से ही बना हुआ है, लेफ्ट तो पहले से ही बना हुआ है। दूसरा पॉइंट 13 तक, क्या ये 1 से 13 तक में आया है? 9 1 से 13 तक में आया है, इसलिए 9 को 14 से माइनस करेंगे, 5 और 5 पे आता है ई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चे ई। ई क्लियर है सभी को? इसका सही आंसर है ई, क्लियर है? तो फिर अगले क्वेश्चंस को करेंगे, कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कीजिए। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? फेल आ रहा है, फेल आ रहा है बार बार। जी अमीमा जी, इंग्लिश में ये राइट है, ये लेफ्ट है, चलिए अब लिख दिया करेंगे। ये लेफ्ट राइट है, वो लेफ्ट, ठीक है। सभी का आंसर है डी 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 डी, ठीक है। जरा देखें, राइट से 8, लेफ्ट से 9, राइट और लेफ्ट दोनों को क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 17, 8 और 9 17, लेकिन ये 17 आया कहाँ से? राइट से आया, तो इसको हम जब लेफ्ट बनाएंगे 27 से माइनस करेंगे 10, 27 से माइनस करेंगे 10, ये 10 13 तक में है, इसलिए इसको 14 से माइनस करें, 4 4 पर आता है डी, तो इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा डी। क्लियर है सभी को? डी आंसर इसका होगा। क्या सभी को क्लियर है आंसर डी? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टाइप 3 का अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाएं से 22वां अक्षर क्या होगा? राइट से 22वां अक्षर क्या होगा?
जी सभी का आंसर आ रहा है आई। देखिए राइट से 22वां, राइट से 22वां है तो पहले इसको लेफ्ट बनाएंगे, 27 से माइनस करके 5 आया, और ये 5 फर्स्ट पार्ट में आया है जिसको हमने चेंज किया है, तो ये नंबर 13 तक है, इसीलिए इसको 14 से माइनस करेंगे 9, और 9 पर क्या आएगा, आई आएगा। तो 9 पर क्या आएगा, आई आएगा, इसलिए इसका आंसर सही है आई। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें बच्चे। जी वतन जी का आंसर सी, नसीम का सी, राज सी, निर्मला जी का सी। देखिए बच्चे, राइट से 7वां, लेफ्ट से 9वां, दोनों को प्लस किया 16। इस राइट की पोजीशन को जब हम लेफ्ट बनाएंगे तो ये 11 आएगा, 11 नंबर 13 तक में आया है, इसलिए इसको 14 से माइनस करें, 14 से माइनस करें 3, 3 पर आएगा सी, तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। अमीमा, अच्छा आपका आंसर लेट, राइट लेफ्ट की वजह से लेट हो गया भाई, है ना। राइट लेफ्ट की वजह से लेट हुआ होगा, कोई नहीं जी, कोई नहीं, इस बार लिख देता हूं, लेफ्ट लेफ्ट। कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नसीम जी का डी, वतन जी का डी, राज जी का डी, अमीमा का डी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बच्चे, डी आंसर आ रहा है, सही है। कैसे आ रहा है देखें, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 5, माइनस हो गए 10, लेफ्ट से हो गए 10, तो इस 10 को 13 तक में है, 14 से माइनस करेंगे 4, 4 पे आएगा डी, तो इसका सही आंसर हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रथम भाग में किसका स्थान नहीं बदलेगा,
प्रथम भाग में किसका स्थान नहीं बदलेगा? बहुत तेजी से आंसर्स दिया। अमीमा जी गुड, वतन जी, नसरीन जी, निर्मला जी और शिवानी तोमर जी गुड गुड। शिवानी जी आपके आंसर्स बीच में आने बंद हो गए थे, ऐसा क्यों? राज जी का आंसर जी ठीक है। चलिए बच्चे, सही आंसर्स है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जी अपनी प्लेस वैल्यू को नहीं बदलता है। जी अपनी प्लेस वैल्यू को नहीं बदलता है। अगला प्रश्न देखें। राइट से 24 अक्षर के राइट 13वां अक्षर क्या होगा? पी पी नसरीन फातिमा जी कह रही हैं सी। आप एक बार चेक करें सही से। नसरीन, अमीमा का आंसर पी ठीक है। शिवानी तोमर जी सी। शिवानी और नसरीन एक बार क्वेश्चन को आप ढंग से देखें। राइट 24, राइट 13, दोनों राइट राइट माइनस होंगे 11। अब इस 11 को 14 में से माइनस नहीं करना है बच्चे, क्योंकि ये राइट से क्वेश्चन शुरू हुआ है। राइट से हुआ है तो पहले इसको 27 से माइनस करके लेफ्ट बनाएं। 16 हमने चेंज नहीं किया था, इसलिए 16 पे रहेगा पी। हाँ अब ठीक है। हाँ जी सर पी होगा, गुड। हाँ शिवानी जी पी होगा, गुड। आगे बढ़ेंगे। टाइप 4। टाइप 3 तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, और अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से थम्स अप करें, जिससे हम अपने चौथे टाइप की तरफ बढ़ें। फिर जल्दी से। ठीक है जी। देखिए चौथा टाइप बिल्कुल तीसरे टाइप के जैसा है, पर यहाँ पर सेकंड पार्ट को चेंज कर दिया गया है। इस बार सेकंड पार्ट को चेंज कर दिया। ए बी सी डी हमारी ए से एम रही, और सेकंड पार्ट जेड से एन हो गया। सेकंड पार्ट हमारा जेड से एन हो गया। जैसे हमने लास्ट टाइम पे किया था, यहाँ भी ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन की पोजीशन को लेफ्ट बनाना है। हर क्वेश्चन की पोजीशन को लेफ्ट बनाना है, लेफ्ट बनाना है। उसके बाद अगर कोई नंबर 13 से ऊपर है या ज़्यादा है, 13 से ऊपर है या ज़्यादा है, तो उसे माइनस करना है 40 से। उसे माइनस करना है 40 से। क्यों 40 से माइनस करेंगे? सेकंड पार्ट में टी अपनी वैल्यू नहीं बदलेगा, की प्लेस वैल्यू होती है 20, और जो स्थान अपने प्लेस को चेंज नहीं करता, हम उसके दुगने से माइनस करते हैं। हम उसके दुगने से माइनस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा।
राइट से 8वां अक्षर, राइट से 8वां अक्षर, राइट से 8वां, तो पहले इसको लेफ्ट बनाओगे 27 से माइनस करके, ये आया 19, ये नंबर आया 19, और ये 19 नंबर, ये 19 नंबर 13 से ऊपर है, तो फिर इसको 40 से माइनस करेंगे। 40 में से 19 गए 21, और 21 पर आता है u, तो इसका आंसर होगा u। जी, अमीमा का आंसर यू, राज यू। ठीक है, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन देखें जल्दी से। गोपाल को बोले कि आगे के टाइप करें, वो कहिए व्हाट्सएप चेक करो, मैंने मैसेज। देखिए जरा, लेफ्ट 9वां, राइट 13वां, लेफ्ट और राइट दोनों प्लस होके 22 आएंगे। लेफ्ट तो ये पहले से ही बना हुआ है, लेफ्ट तो ये पहले से ही बना हुआ है, तो इसको लेफ्ट नहीं बनाना, पर ये नंबर 13 से ऊपर है, इसलिए इसको 40 से माइनस करेंगे। 40 में से 22 गए 18, 18 पर होगा R, तो बच्चे इसका सही आंसर होगा R। नसरीन फातिमा जी, आपने 22 को ही 27 से घटा दिया, 5 और 5 पर A लिख दिया, नहीं, क्योंकि वो पहले ही लेफ्ट है। अब समझ में आ गया आपको? हमें इसको नहीं बनाना है पहले, अभी भी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझिएगा। एक लेफ्ट दिया हुआ है 9, एक राइट दिया हुआ है 13, तो पहले दोनों लेफ्ट राइट को प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो 22 आया। उसके बाद हम हमेशा फर्स्ट वर्ड को देखते हैं, फर्स्ट वर्ड लेफ्ट है। जब क्वेश्चन लेफ्ट से शुरू होगा, जब क्वेश्चन लेफ्ट से शुरू होगा तो उसको लेफ्ट करना ही नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट तो पहले से ही है। अब ये 22 आया कहाँ से? लेफ्ट से।
तो ये नंबर क्या हुआ, 13 से ज़्यादा है, अगले वाले पार्ट का है। तो जब कोई नंबर 13 से ज़्यादा होगा तो उसको 40 से माइनस करेंगे, 18, 18 पे आ जाएगा R, तो इसका आंसर हो जाएगा R। अब क्लियर है नसरीन जी, अब क्लियर है? ठीक है जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें। जी, वतन जी का आंसर बहुत तेजी से आ रहा है, गुड, एक्स, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छी मेहनत चल रही है आपकी। और वतन जी, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप क्वालिफाई करेंगे। बस आप अपनी इसी प्रैक्टिस को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, अच्छा कर लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। पूरी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूं कि आप इस बार पक्का सिलेक्शन पाएंगे। और आप ही क्या, ये जितने भी इस ग्रुप में बच्चे आ रहे हैं, रोज तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 5-6 ही बच्चे ऐसे लग रहे हैं मुझे जो आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आंसर्स देते हैं, है ना, क्योंकि टोटल ही बच्चे 8-9 आते हैं, बाकी तो पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन आप सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सही है, इसका आंसर एक्स होगा। देखिए जरा, राइट से 22, राइट से 9, दोनों माइनस होंगे, 13 आएगा, 13 आया। जब इसको हम लेफ्ट बनाएंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 में से 13 गई 14, 13 से ऊपर है, 40 से माइनस करेंगे, जी बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। देखिए क्वेश्चन ये था कि राइट से 22वें अक्षर के राइट 9वां अक्षर क्या होगा। 22 में से 9 गए 13, इसको आप लेफ्ट बनाएंगे। 27 में से जब 13 गए तो 14 बचा। 14 नंबर 13 से ऊपर है, 40 में से 14 गए तो 26 आना चाहिए, और 26 पर आता है जेड। आप सभी का आंसर वाई, वाई अब चेंज कर रहे हो भाई, अब भी गलत चलिए कोई बात नहीं, सही है, घटाने में मिस्टेक हुई है सभी से। गुड, जेड 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 जेड, गुड, जेड आएगा, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, गलत टाइप हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन टाइपिंग में शायद एक्स और जेड तो अलग अलग होते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, लेफ्ट से 17वां देखेंगे, लेफ्ट से 17वां अक्षर देखेंगे। जी, सभी का आंसर डब्लू है, गुड, डब्लू बहुत जल्दी आया, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। लेफ्ट से 17 तो पहले से ही है, 13 से ऊपर है, 40 से माइनस कर देंगे, 23, 23 पर डब्लू, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्लू। ठीक है जी, सभी का अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न देखें,
जी सभी के आंसर्स आई आए हैं। लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 7, माइनस होके आया 9, 9 हमारा लेफ्ट से है, क्वेश्चन तो चेंज हुआ ही नहीं, तो 9 पे आया आई। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरे भाग में कौन से अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बच्चे, सभी को पता है कि दूसरे भाग में टी का स्थान नहीं बदलता है, तो इसका आंसर होगा टी। नेक्स्ट आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी सभी का आंसर आ रहा है डब्लू डब्लू। नसरीन जी का आंसर आ रहा है आर। देखते हैं भाई क्या है, वैसे तो आंसर डब्लू सही है। राइट से 21, राइट से 11, सॉल्व करके आया 10, सॉल्व करके आया 10। इस 10 को हम लेफ्ट बनाएंगे 27 से माइनस करके, 17, 17, 40 से जब इसको माइनस किया तो 23 आया, और 23 पे होगा डब्लू, 23 पे होगा डब्लू। जी डब्लू ही है, ठीक है जी, जी ठीक है निर्मला जी, डब्लू ठीक है। नसीम पता नहीं क्यों हो रहा है, अच्छा जी ठीक है डब्लू आएगा। टाइप 4 सभी को क्लियर है अच्छे से? टाइप 4 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप 5 की तरफ। टाइप 4 तक क्लियर है सभी को? ठीक है गुड। हाँ ऐसे ही थम्स अप, बस थम्स अप के माध्यम से आगे बढ़ते रहें। बहुत बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप 5, नेक्स्ट अगला टाइप होगा टाइप 5। इसमें क्या होगा, पूरी वर्णमाला चेंज ना होकर कुछ कुछ को चेंज किया गया होगा, वर्णमाला में फेर बदल करके विभिन्न प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, अब आपके सामने इस टाइप में, आपके सामने इस टाइप में 8 क्वेश्चन होंगे, और हर दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से जुड़ा होगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, तो अल्टरनेट क्रम के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और बाकी अल्टरनेट के आप करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर निकाल दिए जाएं, सभी स्वर निकाल दिए जाएं, तो बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? देखिए भाई हमारे जो स्वर हैं वो ये हैं ए ई आई ओ यू, और ये हमने सब निकाल दिए। तो लेफ्ट से पूछा है 17वां, लेफ्ट से पूछा 17वां, 17वां नंबर तो यहाँ पे आएगा, 17वां नंबर तो यहाँ पे आएगा 15 के बाद। तो भाई 17 से पहले कितने स्वर आए? 17 से पहले कितने स्वर आए? 4 स्वर आए। 17 से पहले 4 स्वर आए, 17 से पहले 4 स्वर आए, तो इसलिए 4 और प्लस करेंगे, 4 और प्लस किया 21 हो गया। 21वां नंबर मतलब हम यहाँ पे आ गए,
21वां नंबर खुद स्वर है, 21वां नंबर खुद स्वर है, उसको भी निकाल देना है। तो एक कदम और आगे जाएंगे, 22, 22 पर होगा V, तो इसका सही आंसर होगा V। हाँ जी वतन जी, इसका सही आंसर होगा V। क्लियर है बच्चे? V इसका सही आंसर होगा। गुड। क्या टाइप 5 का पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? टाइप 5 का पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को पहला क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं करें। पी आंसर आ रहा है, पी। अमीमा का आंसर है पी, वतन जी का आंसर है पी। और बताएं बच्चे, और बताएं जल्दी जल्दी। शिवानी तोमर जी का आंसर पी। राज जी का आंसर पी। जी नसरीन जी का आंसर पी। हाँ ठीक है, पी सबका आंसर सही है। बहुत बढ़िया बच्चे, अच्छे से समझ गए। देखिए जब हमने देखा कि हमारे ये 5 स्वर होते हैं, हमें बताया गया लेफ्ट से 12वां, तो 12वां नंबर तो यहाँ होगा ना, लेफ्ट से 12वां नंबर तो यहाँ होगा। 12 से पहले 3 वॉवल्स और आ गए, इन्हें निकाल दिया हमने, तो 3 स्टेप आगे गए। 15वां, 15वां नंबर खुद एक वॉवल्स है, 15वां नंबर खुद एक वॉवल्स है, ये एक नंबर और आगे जाएंगे। 16, 16 पर हो जाएगा पी, तो इसका सही आंसर होगा पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन मेरे लिए है, मैं सॉल्व करूंगा, फिर अगला आप करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, लेफ्ट से तीसरे स्वर के राइट 11वां अक्षर क्या होगा? भाई वॉवेल्स तो ये हैं, लेफ्ट से तीसरा तो आई हुआ, लेफ्ट से तीसरा आई हुआ, तो आई की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से 9 होती है। उसके बाद क्वेश्चन में राइट 11 और कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन में राइट 11 कहा गया, लेफ्ट और राइट दोनों प्लस हो जाएंगे। 20 आया, 20 आया, और 20 पे कौन सा अक्षर होता है? टी होता है, तो इसका आंसर होगा टी। इसका आंसर होगा टी। जी अमीमा का आंसर बहुत बढ़िया, ठीक है, टी होगा आंसर, टी आंसर होगा। इस तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन समझ के चौथे क्वेश्चन को करेंगे। करें चौथे क्वेश्चन को। राइट से सेकंड वॉवेल्स, राइट से सेकंड वॉवेल्स,
सभी के आंसर्स पी 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 पी। देखिए बच्चे गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से चेक करें। चलिए देखिए जरा, ठीक है। ये कहा गया है राइट से दूसरा स्वर, तो राइट से दूसरा स्वर ओ होगा, राइट से दूसरा स्वर ओ होगा। ओ की जो प्लेस वैल्यू है वो लेफ्ट से 15 है। ओ की जो प्लेस वैल्यू है वो लेफ्ट से 15 है, क्योंकि जितने भी लेटर्स की वैल्यू हैं वो सब लेफ्ट से हैं, राइट से किसी की वैल्यू नहीं है बच्चे। लेफ्ट से 15, फिर उसके लेफ्ट 7, लेफ्ट से 15 और फिर उसके लेफ्ट 7। तो देखिए जरा, लेफ्ट लेफ्ट दोनों माइनस हो गए, आ गया 8, और 8 पे क्या होगा, एच होगा। इसका सही आंसर होगा एच। आप लोगों ने सभी ने गलत कर दिया इसको। हाँ नसरीन जी, अब ठीक है, एच आया, ठीक है। वतन जी ओके जी, ठीक है। गुड, एच होगा आंसर। 5वां क्वेश्चन देखें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को बी, बी को ए, सी को डी, डी को सी लिखा जाए और यही क्रम आगे तक चलता रहे, यही क्रम आगे तक चलता रहे, तो लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होगा। अब हमारी सीरीज कुछ इस तरीके से हो गई है ना। जो नंबर सम संख्या पर था, यानी जो नंबर इवन नंबर था वो ऑड पे चला गया -1 होके, और जो नंबर विषम, जो नंबर विषम यानी ऑड नंबर था वो प्लस होके पहुंच गया इवन नंबर पे, ठीक है। आपसे पूछा गया है लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से 19वां, 19वां नंबर एक ऑड नंबर है, 19वां नंबर एक ऑड नंबर है, तो ऑड वाला क्या हुआ है, ऑड वाला +1 हुआ है, ऑड वाला +1 हुआ है, इवन वाला -1 हुआ है। तो ऑड वाले में +1 करेंगे, 19 और 1 20, 20 पर आएगा टी, तो इसका सही आंसर होगा टी। जी शिवानी तोमर जी, आपका आंसर सही है। अमीवा आपने गलत कर दिया, हाँ अब ठीक है, टी। गुड जी, राज जी आपका आंसर ठीक है, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब कुछ 5वें के जैसा ही है। मुझे लेफ्ट से 12वां बताएंगे, लेफ्ट से 12वां क्या होगा। कुछ नहीं होता जी, नहीं, इसमें राइट लेफ्ट का कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये पूरे 26 के 26 अक्षर एक साथ नहीं बदले गए हैं, ठीक है। इसमें केवल 2-2 के पेयर से चेंज होंगे। जी सभी के आंसर्स के गुड, इसका आंसर के होगा। देखिए लेफ्ट से 12वां पूछा है, 12वां नंबर इवन नंबर है, तो इवन नंबर किस में बदल जाएगा, ऑड में बदल जाएगा, -1 होकर 11, और 11 पे आएगा के, तो इसका सही आंसर होगा के, ठीक है।
सही आंसर है बच्चे इसका के। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि ए से शुरू करते हुए हर तीसरा अक्षर निकाल दिया जाए, ए से शुरू करते हुए हर तीसरा अक्षर निकाल दिया जाए तो ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, जरा देखें, कुछ ABCD लिख के देखते हैं। ABCD और E कहा जा रहा है ए से शुरू करते हुए हर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से पूरी ABCD के अक्षर निकाल दिए जाएं तो ठीक बीचों बीच में एक तो M बचेगा और एक N बचेगा। ठीक बीचों बीच में एक M बचेगा और एक N बचेगा। अभी हमने जितने भी नंबर काटे वो सारे के सारे ऑड नंबर काट दिए, तो इसका मतलब M ऑड नंबर है तो M कट जाएगा, क्या बचेगा? N बचेगा। जी, क्या बचेगा? N बचेगा। और ये पॉइंट फिक्स है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। जब A से शुरू होगा तो हमारा आंसर N होगा, और जब B से शुरू होगा तो हमारा आंसर M होगा। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स है। अगला बताएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि B से शुरू करते हुए हर तीसरा अक्षर निकाल दिया जाए तो ठीक मध्य में अक्षर बचेगा। जी, शिवानी तोमर जी, वतन जी, राज, नशरीन जी, आप सभी ने आंसर सही दिया। इसका आंसर सही है, M बचेगा। कुछ मेहनत नहीं करनी है इसमें, आप इसका आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब B से शुरू करते हैं तो इसका आंसर आता है M। ठीक है, टाइप 5 आप सभी के कंप्लीट हो गए हैं। क्या टाइप 5 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। टाइप 5 सभी को क्लियर है अच्छे से बच्चे? चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप 6 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में क्वेश्चंस इससे आना ही आना है। क्वेश्चन ये होगा, पिन शब्द के सभी अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, या लिखा जा सकता है, या सजाया जा सकता है। जैसे पिन को PIN, PNI, INP, IPN, NIP, NPI, इस तरीके से हम इन सबको लिख सकते हैं। तो ये टोटल कितनी बार हो गए? 6 बार हो गए। तो ये टोटल कितनी बार हो गए बच्चे? 6 बार हो गए। पर हम हर क्वेश्चन को ऐसे एक एक बार लिखकर चेक नहीं करेंगे, क्या करना है वो अब समझेंगे। पिन में लेटर कितने हैं? 3, तो 1 से 3 तक की गिनती लिखेंगे और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पिन में लेटर हैं 3, 1 2 3 लिखकर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। हाँ अमीमा जी ठीक है, बिल्कुल 6। बस अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है,
जैसे मान लीजिए कोई शब्द या कोई अक्षर, हाँ आंसर 6, कोई अक्षर अगर रिपीट हो जाता है, कोई अक्षर अगर रिपीट हो जाता है, जैसे PINI, PINI के अंदर लेटर हैं 4, तो 1 से लेके 4 तक गुणा होंगे, डिवाइड बाय कौन सा लेटर रिपीट हुआ, आई रिपीट हुआ, आई रिपीट हुआ, और आई कितनी बार आया, 2 बार आया, तो आई के लिए 1 गुना 2 लिख देंगे, आई के लिए 1 गुना 2 लिख देंगे, 1 गुना 2, 1 गुना 2 कट गया, क्या बचा, 3 चौक 12 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है सभी को? अगर कोई लेटर रिपीट होगा, जितनी बार रिपीट होगा उसे 1 से लेकर उतनी बार तक की डिवाइड में लिख देंगे, और फिर जो कटेगा काट देंगे, बाकी हमारा आंसर्स होगा। तो टाइप 6 का क्लियर है सभी को पहला क्वेश्चन? जल्दी से थम्स अप करें, बहुत जल्दी से, जल्दी करें। गुड गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, सिस्टम को बताएं कितने तरीके से लिखा जा सकता है, सिस्टम को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। जी 360 360 360, सभी ने आंसर दिया 360, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें हमारे पास जो लेटर हैं वो हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब तो मल्टीप्लाई होंगे, और अगर कोई लेटर रिपीट हुआ तो इसमें रिपीट क्या हुआ, एस रिपीट हुआ, तो एस को 2 बार आया है एस, इसीलिए एस को 2 बार लिखेंगे और काट देंगे, एस को 2 बार लिखेंगे और काट देंगे, फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 छिक 360, तो भाई इसका सही आंसर हुआ 360। गुड। अगला प्रश्न देखें बच्चे, अगला प्रश्न देखें, इंडियन, अगला क्वेश्चन है इंडियन, इंडियन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, अगला क्वेश्चन, इंडियन को कितने तरीके से लिख सकते हैं। इंडियन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 180 बार सभी का आंसर आ रहा है, गुड, 180 180, गुड। ठीक है, आंसर है 180, 1 2 3 4 5 6, सबको मल्टीप्लाई,
इसमें जो रिपीट हुआ वो एक तो n हुआ 2 बार, फिर i हुआ 2 बार, तो 1 गुना 2, 1 गुना 2, 1 गुना 2 कट गए, 1 गुना 2 से 4 कट गया 2 बार, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 छिंग 180, तो इसका सही आंसर होगा 180। सभी का आंसर 180, ठीक है जी, सभी को क्लियर था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखें, मास्टर, बताएं मास्टर का सही आंसर क्या होगा। मास्टर का सही आंसर क्या होगा। वाइट स्किन दिख रहा है, स्किन नहीं आ रही है क्या सभी को? दिखाई तो दे रहा, राज स्किन साफ आ रही है अब? जी ठीक है। जी सभी का आंसर है 720, 720, ठीक है। जरा देखें, मास्टर में 6 लेटर हैं, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करके आएगा 720। ब्लैंक हो गया, मेजर वॉइस आ रहा है, मगर वॉइस आ रहा है, क्या स्क्रीन पे आ रहा है सबको? बाकी सभी के आ रहा है? हाँ सही आ रहा है, बाकी सभी के तो फोन में आ रहा है। राज एक बार फिर से ऐप को ओपन करें, फिर से ओपन करें, आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6, सॉरी प्रश्न नंबर 5, अभी तो 5, टाइप 6 का 5वां, सेवंस। सेवंस को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? सेवंस को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? वतन जी ने कहा 180, नसरीन जी 180, और बताएं बच्चे। हाँ शिवानी तोमर जी 180, राज 180, अमीमा 180। जी ठीक है, सभी का 180। ई इसमें 2 बार है, एस इसमें 2 बार है, तो 1 गुना 2 ई के लिए, 1 गुना 2 एस के लिए, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, 6 30 180, तो इसका आंसर हुआ 180। निर्मला मौर्य जी का आंसर ठीक है जी, जी निर्मला जी ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देख के करें। एजुकेशन शब्द के सभी अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए
कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन कोई भी स्वर एक साथ ना हो, लेकिन कोई भी स्वर एक साथ ना हो, ये आपको अलग से कंडीशन दे दी है। करें फिर अब। जी, शिवानी तोमर जी 3024, नसरीन 3024, वतन राज, ठीक है। जी, देखिए जरा क्या करना था बच्चे, इसमें कंडीशन के हिसाब से देखें तो एजुकेशन में लेटर हो गए पूरे 9। 9। अब यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि कोई भी स्वर एक साथ ना आए। कोई भी स्वर एक साथ ना आए, इसका मतलब यही तो हुआ कि उसकी रिपीटेशन ना हो, उसकी रिपीटेशन ना हो, यानी कोई भी एक साथ रिपीट ना हो। तो भाई हमारे पास एजुकेशन में जो वॉवेल्स आए हैं वो 5 वॉवेल्स आए हैं। तो 1 से लेके 5 तक चलेंगे, 1 से लेके 5 तक कट गया, क्या बचा? 6 सत्ते 42, 8 नीम 72, 42 और 72 की गुणा करके आया 3024। तो बच्चे इसका सही आंसर हुआ 3024। हमारे टाइप 6 तक कंप्लीट हो गए हैं। टाइप 6 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप 7 की तरफ। टाइप 6 सभी को क्लियर है? जल्दी से थम्स अप के माध्यम से बताएं। जी गुड, राज क्लियर है, शिवानी क्लियर है, गुड। जी अमीवा ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं टाइप 7 की तरफ। टाइप 7 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये कई बार पूछा जाता है। टाइप 7 के पहले क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पॉकेट शब्द के अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं? इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं? इसका मतलब ये है कि भाई जब ए बी सी डी लिखते हैं तो पी और सी के बीच में जितने लेटर आ रहे होंगे उतने लेटर यहाँ आ रहे होंगे। तो इसका करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक बार पी से यहाँ तक के सभी लेटर्स को ए बी सी डी काउंट करते हुए टी तक जाना है और फिर वापस टी से आना है, और मेरा बोलना और लिखना वहाँ मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो एक पेयर बन गया। जैसे पी क्यू आर एस टी यू, कोई भी नहीं मिला। ओ पी क्यू आर एस, सी ई डी, सी डी ई, एक पेयर बन गया भाई सी ई।
सी डी ई, एक पेयर बन गया सी ई, क्योंकि ए बी सी डी में सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में एक लेटर होता है और यहाँ भी एक है, तो एक पेयर बन गया सी ई। फिर के से शुरू करेंगे, के एल एम ई एफ, वापिस आएंगे टी से, टी एस सॉरी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ई एफ जी एच आई के एल एम एन, वापिस में हमें एक और पेयर मिला ओ पी, वापिस में एक और पेयर मिला ओ पी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। या तो आपको ऑप्शंस नंबर के फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर मिलेंगे कि जो जो पेयर बने हैं वो मिल सकते हैं कि भाई कौन कौन सा पेयर बना, सीई बना और ओपी बना। क्लियर है सभी को? टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करेंगे सिस्टम। सिस्टम शब्द में बताएं ऐसे कितने जोड़े हैं, सिस्टम शब्द के अंदर ऐसे कितने जोड़े हैं। वन, शिवानी तोमर जी का आंसर आया है एस टी, यानी एक पेयर बन रहा है 1। ठीक है, और बताएं भाई, और बताएं। नसरीन जी का आंसर भी एस टी, वतन फर्स्ट एस टी, अमीमा एस टी। कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, सब अपने अपने आंसर्स बताएं भाई, कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा। ठीक है, एक ही पेयर बनेगा, वो भी एस टी, ये वाला एस टी। ठीक है, तो एस टी में कितने हो गए, 1 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर। हाँ जी राज, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में बताएं कितने पेयर बनेंगे, जल्दी से काउंट करेंगे। दो, राज भी कह रहे हैं 2, नसीन भी 2। सही से चेक करो भाई, 2 से ज्यादा लग रहे हैं मुझे। हाँ, वतन जी ने बताया आंसर सही, 4 पेयर आ रहे हैं। चेक करो जिनके 2 पेयर आ रहे हैं, 4 पेयर आएंगे इसमें, चेक करें सही से। देखिए जरा 4 पेयर कौन कौन से होंगे। एक बार जब यहां से गिनोगे तो एम आर आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर, एक तो हो गया एम आर। फिर जब वहां से वापिस आएंगे पीछे से तो एक बनेगा आर एस टी, आर टी बन गया। फिर आर यू,
आर यू, फिर बैक साइड से टी यू, टी यू, तो कंप्यूटर में बनेंगे 4, कंप्यूटर में बनेंगे 4। एस टी कहाँ से आ गया? एस तो है भी नहीं इसमें, टी यू, आर यू, आर टी, एम आर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पर्सन, बताएं पर्सन में कितने होंगे? जी, राज ने कहा है 4, वतन 4, और बताएं बच्चे, सब बताएं जल्दी से क्या आंसर है। 4%, ठीक है। पी एस, एन ओ, एन पी, एन पी नहीं बनेगा। नसरीन, शिवानी तोमर जी कह रही हैं 3। एन और पी के बीच में तो बहुत गैप है, एन पी नहीं बन सकता। चलिए देखिए जरा, पहला पेयर बना पी क्यू आर, पी आर बन गया, पी क्यू आर एस, पी एस बन गया, फिर आर एस, और बैक साइड से बना एन ओ, एन ओ। तो पर्सन में बनेंगे बच्चे 4, पर्सन में बनेंगे 4, पी आर, आर एस, एन ओ। शिवानी जी एक छूट गया आपसे, पी एस, पी एस भी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मास्टर। बताएं मास्टर में कितने होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर। वतन जी ने कहा 5वें में 3 पेयर बनेंगे। शिवानी जी, एस टी चेक करें, और भी बनेंगे। शिवानी चेक करें, और भी पेयर बनेंगे। राज 3, नसरीन, फातिमा 3, और बताएं। एम आर, एस टी, आर टी, अच्छा, और चलिए देखिए, स्टार्टिंग जब करेंगे तो एम से आर का एक पेयर बनेगा, एम आर। उसके बाद एस टी बनेगा स्टार्टिंग से, और जब वापस आओगे तो आर टी बनेगा, वापस आएंगे तो आर टी बनेगा। जी हाँ, 3 हैं। अगला देखेंगे, मैग्नेट। नेक्स्ट बताएं, मैग्नेट में कितने पेयर होंगे? मैग्नेट, ई जी,
नसरीन ईजी वतन एक। गुड। और बताएं, क्या एक से ज्यादा भी हैं? राज एक, शिवानी एक। अमीमा ईजी। और जी, एक ही पेयर बनेगा और वो एक ही पेयर बनेगा वापिस जाते में इजी में, वापिस जाते में बनेगा इजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर। रिक्रूटमेंट, बताएं कितने बनेंगे? रिक्रूटमेंट में बताएं कितने पेयर बनेंगे? ई आई, वतन जी कह रहे हैं ई आई। और बच्चे और बताएं। शिवानी तोमर ई आई। ठीक है, इसमें केवल एक ही पेयर बनेगा, वो भी स्टार्टिंग से जाते हुए बनेगा ई आई, ई आई। ठीक है, ई आई। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमने अपने अल्फ़ाबेट के 7 टाइप को पूरा कर लिया है। हाँ नसरीन जी, ठीक है। अगली क्लास में हम अल्फ़ाबेट के बाकी टाइप्स को करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं। ओके, बाय बच्चे।